हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिलेन इंडिया यूट्यूब चैनल। क्या आप सभी के साथ भी ऐसे कभी होता है कि अचानक से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और अचानक से घबराहट होने लग जाती है? तो इसे हम पाल्पिटेशन बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पाल्पिटेशन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं कि अचानक से दिल की धड़कन का तेज होना या फिर अचानक से घबराहट होना। तो डिटेल में समझेंगे कि पाल्पिटेशन होता क्या है, किस कारण की वजह से होता है और इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाल्पिटेशन होता क्या है। पाल्पिटेशन इज ए कंडीशन इन विच हार्ट इज बीटिंग अनयूजुअली टू फास्ट, टू स्लो, इरेगुलर और विद एक्स्ट्रा बीट्स। मींस पाल्पिटेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो कभी कभी तो बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है, कभी कभी बहुत स्लो धड़कता है और कभी कभी इरेगुलरली धड़कना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है पाल्पिटेशन। अब हम बात करेंगे पाल्पिटेशन किन किन कारणों की वजह से हो सकता है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है स्ट्रेस और एंजाइटी विच कैन इंक्रीज द हार्ट रेट। कोई पर्सन जो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसकी वजह से भी उसकी हार्ट बीट इंक्रीज रहती है। सेकंड नंबर पर आता है हार्मोनल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मीनोफेज और थायराइड डिसऑर्डर। प्रेगनेंसी के केस में या फिर कोई पर्सन जिसको थायराइड की डिसीज़ हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट रहती है। इस वजह से पर्सन को घबराहट होना, हार्ट बीट तेज होना, ये सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। थर्ड नंबर पर आता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट, इंक्रीज लेवल ऑफ पोटासियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं जैसे पोटासियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, समटाइम क्या होता है इनका लेवल बढ़ जाता है। इस वजह से पर्सन को घबराहट होना, हार्ट बीट तेज रहना, ये सब सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज विच टेम्परली इंक्रीज द हार्ट रेट। समटाइम क्या होता है कि जब हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उस वजह से भी हार्ट बीट तेज हो जाती है, पर ये टेम्परली रहती है, कुछ समय बाद ही अपने आप नॉर्मल हो जाती है। फिफ्थ नंबर पर आता है स्टूमुलेंट सच एज कैफीन, निकोटीन, एल्कोहल और सर्टेन मेडिसिन्स। जैसे कि कोई पर्सन ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, निकोटीन लेता है, कैफीन लेता है या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन्स का यूज़ करता है तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि पर्सन को घबराहट होना और हार्ट बीट तेज रहना, ये सभी सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करेंगे पाल्पिटेशन के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे कॉमन इंस्ट्रक्शन की जो आपको पेशेंट को देनी होती है। अवॉइड एक्सेस टी और कॉफ़ी। पर्सन को एक्सेस टी और कॉफ़ी के लिए अवॉइड करना है। अवॉइड अल्कोहल और स्मोकिंग। कोई पर्सन अल्कोहल या फिर स्मोकिंग कंज्यूम करता है तो उसको अवॉइड करने के लिए बोलना है। अवॉइड मेंटल स्ट्रेन। पर्सन को बोलना है कि उसको मेंटल स्ट्रेन नहीं लेना है। फोर्थ नंबर पर आता है अवॉइड साल्बुटामोल अस्थमैटिक मेडिसिन। कोई पर्सन अगर साल्बुटामोल की मेडिसिन ले रहा है या फिर कोई अस्थमैटिक मेडिसिन ले रहा है तो उसको इमिडिएटली स्टॉप करना है, क्योंकि ये सभी मेडिसिन क्या करती हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से पर्सन को घबराहट होने लग जाती है। अब हम बात करेंगे पाल्पिटेशन के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर मेडिसिन आती है ट्रैंकुलाइज़र। इसमें दो मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं तो आती है टैबलेट एट्रीवेन। सेकंड नंबर पर है एल्प्राजोरम। अगर मैं टैबलेट एट्रीवेन की बात करूँ तो इसमें लोराज़ेपाम प्रेजेंट होता है। ये मेडिसिन क्या काम करती है, इट एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके एक्ट करती है एंड प्रिवेंट सिस्टम एसोसिएट विद पाल्पिटेशन सच एज एंजाइटी एंड पैनिक अटैक। तो ये क्या काम करती है, जो पैल्पिटेशन के लिए सिम्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये उनको प्रिवेंट कर देती है। और ये मेडिसिन क्या काम करती है, इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कोज सीडेटिव इफेक्ट। मीन्स ये मेडिसिन पर्सन को नींद लाने में मदद करती है। इस टैबलेट को लेना कैसे होता है, 1 mg 2 to 3 टाइम्स पर डे। इस टैबलेट को आपको 1 mg तक की डोज रहती है, दिन में इसको 2 से 3 बार लेना होता है। अगर मैं टैबलेट एल्प्राजोलम की बात करूं तो ये भी सेम ही वर्क करती है जैसे टैबलेट एट्रीवेन काम करती है। अगर इसको मैं बात करूं कि इसको लेना कैसे होता है तो 0.25 mg तक की आपको इसको डेली डोज लेनी होती है और इसको भी दिन में 2 से 3 बार लेना होता है। सेकेंड नंबर पर आपको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने होते हैं बीटा ब्लॉकर मेडिसिन। बीटा ब्लॉकर मेडिसिन क्या काम करती हैं, ये हमारे बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। तो इसके लिए टैबलेट यूज़ की जाती है प्रोपेनेनोल। ये क्या काम करती है, प्रोपेनेनोल वर्क बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन, ए हार्मोन दैट इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो प्रोपेनोल क्या काम करती है, ये एक बीटा ब्लॉकर टैबलेट है। ये एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एड्रेनलिन, ये उसके लेवल को ब्लॉक कर देती है। ये एड्रेनलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी हार्ट रेट और बीपी को इंक्रीज़ करने के लिए।
By inhibiting this effect, propranolol help to low heart rate, reduce blood pressure and improve heart function। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एड्रेनलिन का लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी हार्ट रेट कम हो जाती है, बीपी कम हो जाता है और जो ओवरऑल फंक्शन है हार्ट का वो इम्प्रूव होता है। इस टैबलेट को लेना कैसे होता है? 10 mg इंटू TDS। आपको इस टैबलेट को दिन में 10 mg तक की इसकी डोज रहती है और इसको दिन में 3 बार लेना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बीटा ब्लॉकर मेडिसिन्स अस्थमेटिक पेशेंट्स को नहीं दी जाती, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स क्या काम करती हैं, ये जो पर्सन को अस्थमा हो रखा है ये उसके लंग्स पे जाके इफ़ेक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से पर्सन को सांस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है। ट्रैंक्विलाइज़र और बीटा ब्लॉकर मेडिसिन्स के अलावा आपको पेशेंट को कुछ मल्टीविटामिन मेडिसिन्स भी प्रिस्क्राइब करनी होती हैं। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है बी-प्लेक्स सिरप। इसमें क्या होता है, इट कंटेन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद लाइकोपिन एंड एल-लाइसिन। इस सिरप में विटामिन B12 हो गया, लाइकोपिन हो गया और एल-लाइसिन प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग विटामिन डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी। ये सिरप क्या काम करती है, हमारी बॉडी में जो विटामिन की डेफिशिएंसी हो रखी है उसको फुलफिल करने में हेल्प करती है। इसको लेना कैसे होता है, 2 टेबलस्पून BD। आपको इस सिरप को दिन में 2 बार लेना होता है और 2 चम्मच इसके लेने होते हैं। इसके अलावा आप पेशेंट को एट्रीन कैप्सूल भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ये क्या काम करता है, इट इज़ यूज्ड टू मैनेज फटीग, लो इम्यूनिटी एंड लैक ऑफ एनर्जी। ये हमारी बॉडी में जो थकान हो रखी है, लो इम्यूनिटी हो रखी है और लो एनर्जी होती है, उसको मैनेज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। दिस कैप्सूल आल्सो हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड जनरल वीकनेस। ये हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस है और जो जनरल वीकनेस है उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है। इसको लेना कैसे होता है, 1 कैप्सूल OD। आपको इस कैप्सूल को दिन में 1 ही बार लेना होता है और 1 कैप्सूल ही लेना होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पाल्पिटेशन, जिसमें हमने जाना पाल्पिटेशन क्या होता है, किस कारण की वजह से होता है और इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।